हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स क्या हैं वो बताऊंगा। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने टाइप कन्वर्जन आप लोगों को सिखाया था। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स इन सी। बच्चों, ऑपरेटर प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए ऑपरेटर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बच्चों, ऑपरेटर्स नाम, बच्चों जो ऑपरेटर है वो कुछ इस तरीके की एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ऑपरेशन जो परफॉर्म करे वो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है ना। अब इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। ऑपरेटर जस्ट ए सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म ऑन डाटा। मतलब ऑपरेटर्स बच्चों एक सिंबल होते हैं, एक जस्ट ए सिंबल है जो कंपाइलर को ये बताता है कि डाटा पे किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है ना बच्चों। तो ऑपरेटर क्या है, जस्ट ए सिंबल। सिंबल्स होते हैं प्लस है, माइनस है, लेस देन है, ग्रेटर देन, ये इस टाइप के सिंबल्स होंगे जो कंपाइलर को या कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्ट करेंगे कि किस टाइप का उन पे ऑपरेशन होना है, किस पे, डाटा पे। बच्चों, ऑपरेटर के इस टॉपिक में मैं ऑपरेटर होता क्या है, किस तरीके से यूज़ होगा, कहाँ यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। ऑपरेटर कितने टाइप्स के हैं, हर टाइप, जितने भी टाइप्स के ऑपरेटर होंगे उनके विद एग्जाम्पल, विद प्रोग्राम, सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। तो ठीक है बच्चों, तो ऑपरेटर क्या है, इज जस्ट ए सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म ऑन डाटा। अब बच्चों, इसका यूज़ क्या है, दैट इज मेनली यूज टू मैनिपुलेट ऑन डाटा ऑफ वेरिएबल्स इन सी। क्योंकि हम सी प्रोग्रामिंग के ऑपरेटर्स को पढ़ रहे हैं, इसलिए सी कॉन्टेक्स्ट में ही ऑपरेटर्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑपरेटर क्या करता है, जो डाटा पे मैनिपुलेशन करे। मैनिपुलेशन का मतलब होता है डाटा पे डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस या टास्क को परफॉर्म करना। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि हमने सिंबल ले लिया प्लस, ठीक है ना। प्लस भी एक सिंबल, एक ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। और मैंने लेफ्ट में 10 रख दिया, राइट में 20। तो बच्चों थोड़ा ध्यान से इसे समझिएगा। प्लस तो एक ऑपरेटर हो गया, ठीक है ना, अर्थमेटिक ऑपरेटर जिसका काम है एडिशन का। 10 और 20 ये दोनों बच्चों क्या हैं, ये हो गए ऑपरेंड्स। क्या हो गए, ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स मतलब वो वैल्यू जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ऑपरेंड्स आर द वैल्यू ऑन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म। यानी 10 और 20 बच्चों क्या हो गए, ऑपरेंड्स, प्लस क्या हो गया, ऑपरेटर। तो इन दोनों ऑपरेंड्स में जब प्लस लगेगा तो बच्चों रिजल्ट क्या आएगा, 30, यानी कि ये आपकी रिजल्टेंट वैल्यू आ गई। तो प्लस बच्चों एक ऑपरेटर हो गया जो किस पे ऑपरेट कर रहा है, इन ऑपरेंड्स पे। ऑपरेंड्स क्या है, वो वैल्यू जिन पे ऑपरेशंस को हम लोग परफॉर्म्ड करते हैं, ठीक है ना। इट हेल्प इन मेकिंग द एक्सप्रेशन दैट गिव्स ए सिंगल वैल्यू आफ्टर इवेल्युएशन। बच्चों, ऑपरेटर और ऑपरेंड्स का इस्तेमाल करके हम लोग एक्सप्रेशन बना लेते हैं। एक्सप्रेशन मैंने जैसे कि बताया था, एक्सप्रेशन प्रोग्रामिंग के स्टेटमेंट होते हैं जो इवेल्यूएट्स होकर एक सिंगल वैल्यू आपको परफॉर्म करके देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए बच्चों a इक्वल्स टू 2 + 1 किया, ठीक है ना। तो बच्चों 2 + 1 जो है ये क्या कहा जाएगा, एक्सप्रेशन। जो जब एवेल्यूएट्स होगा, जब मैनिपुलेट होगा तो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करके देगा। यानी क्या रिटर्न करके देगा, 3। तो बच्चों एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए भी हम लोग ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे लेंथी एक्सप्रेशन भी आसानी से बन सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों अब हम ऑपरेटर्स के टाइप्स देखते हैं। तो बच्चों ऑपरेटर्स के टाइप में ऑपरेटर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ऑपरेटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड्स और ऑपरेटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ ऑपरेटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड्स कितने कैटेगरी के हैं वो बताऊंगा, क्योंकि अगर ऑपरेशंस में भी मैंने कैटेगरी बताई तो वीडियो जो होगा ये बहुत लेंथी हो जाएगा। इसलिए आज इस पार्ट 1 में मैं सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड्स ही बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं, ऑपरेटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स जैसे कि मैंने बताया था वो वैल्यू जिन पे ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड्स बच्चों, ऑपरेटर को एक होता है यूनरी, दूसरा होता है बाइनरी और तीसरा होता है टर्नरी, ठीक है ना। कुछ नाम से भी क्लियर हो रहा होगा। यूनरी मतलब होता है सिंगल, यूनरी मतलब होता है सिंगल, यानी कि ये वो ऑपरेटर की कैटेगरी है दैट रिक्वायर ओनली 1 ऑपरेंड टू परफॉर्म द ऑपरेशन। इसके लिए एक ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल
प्लस प्लस, माइनस माइनस, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर। बच्चों मैं इसमें इस वीडियो में एक चीज़ और क्लियर कर दूं, यहाँ मैं सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंट जो बाइनरी, यूनरी और टर्नरी बस इन्हें एक्सप्लेन करूँगा। इनके अंदर जो भी आपके ये ऑपरेटर्स हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में डिटेल में उन्हें एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम इस वीडियो में सिर्फ इतना समझेंगे कि यूनरी क्या होता है, बाइनरी क्या होता है और टर्नरी क्या होता है, क्योंकि ऑपरेटर थोड़ा बड़ा टॉपिक होता है, बहुत सारे कैटेगरी है ऑपरेटर की, बहुत सारी इसकी सब कैटेगरी हैं, इसलिए एक वीडियो में सारी कैटेगरीज आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यूनरी मतलब दैट रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन। प्लस प्लस, माइनस माइनस, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट इसे मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जो पॉइंटर का एक सिंबल होता है। साइज ऑफ ऑपरेटर जो किसी भी डेटा टाइप की साइज को बताएगा, ठीक है ना। फिर बात करते हैं बाइनरी की। बाइनरी जैसे टर्म डिनोट कर रहा है जो टू, दैट मीन्स दैट रिक्वायर टू ऑपरेंट्स टू परफॉर्म द स्पेसिफिक ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल बाइनरी ऑपरेटर्स के क्या क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, ठीक है ना। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये बाइनरी ऑपरेटर्स के हैं, जिनके लिए कम से कम 2 ऑपरेंट्स की ज़रूरत होती है, दैट रिक्वायर्स 2 ऑपरेंट्स। तीसरा बच्चों क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर। बच्चों टर्नरी मीन्स 3, दैट मीन्स इट रिक्वायर 3 ऑपरेंट्स। इसके लिए 3 ऑपरेंट्स की ज़रूरत होती है, तब इस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। बच्चों टर्नरी ऑपरेटर थोड़ा सा यूनिक है, इसे क्लियरली समझना बहुत ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। टर्नरी ऑपरेटर को बच्चों कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये कंडीशनल एक्सप्रेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 एक्सप्रेशन 3। बच्चों टर्नरी ऑपरेटर का जो सिंबल है क्वेश्चन मार्क और कॉलन, ठीक है ना। अब इसमें 3 ऑपरेंट्स की ज़रूरत है, 1 2 और 3, ठीक है ना। अब बच्चों टर्नरी ऑपरेटर में हमें कुछ रूल को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। क्या है, सबसे पहला एक्सप्रेशन 1 जो होता है ये बच्चों एक कंडीशनल एक्सप्रेशन है, ये कंडीशन है जो चेक होती है और जो चेक होके आइदर देगी ट्रू या देगी फॉल्स, ठीक है ना। अब बच्चों ये एक्सप्रेशन जब आपकी चेक होगी, एग्जीक्यूट होगी, तो आइदर ये तो ट्रू देगी या फॉल्स देगी। अगर ट्रू देगी तो एक्सप्रेशन ट्रू एग्जीक्यूट होगा, अगर ये ट्रू देगी तो एक्सप्रेशन ट्रू एग्जीक्यूट होगा, यानी कि इसका रिजल्ट आपका प्रिंट होगा। और अगर ये फॉल्स देगी तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा। तो बच्चों याद रखिएगा पहला रूल ये है कि एक्सप्रेशन 1 जो होता है ये कंडीशनल है, ठीक है ना, ये इवेल्युएट होता है और इसके बिहाफ पे एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3 को एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर ये ट्रू होता है तो क्वेश्चन मार्क के बाद में जो एक्सप्रेशन 2 है वो एग्जीक्यूट होता है, अगर ये फॉल्स होता है तो एक्सप्रेशन 3। बच्चों एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3 दोनों साथ साथ एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, दोनों ही आपके ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है ना। आइदर ये या आइदर ये, ठीक है ना। ऐसे और क्लियरली समझ लेते हैं विद एग्जाम्पल। मान लीजिए हमने एक वेरिएबल ले ली a जिसमें दे दिया 5, एक ले ली हमने b जिसमें ले लिया हमने 2 और एक ले ली हमने c। c इक्वल्स टू a ग्रेटर देन b, क्वेश्चन मार्क लगाया, a कॉलन b, ठीक है ना बच्चों। अब इसे हम लोग देखते हैं, इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को देखते हैं जो हमारा कंडीशनल है, a इज़ ग्रेटर देन b। a में वैल्यू है बच्चों 5 और b में है 2। क्या 5 इज़ ग्रेटर देन 2? यस, यानी कि ये कंडीशन क्या हुई आपकी ट्रू। जब ट्रू हुई तो क्वेश्चन मार्क के बाद एक्सप्रेशन 2 ये है, यानी कि रिजल्ट क्या होना चाहिए a, यानी a में जो वैल्यू है वो प्रिंट होनी चाहिए। a में क्या है 5, यानी c में स्टोर क्या हो जाएगी 5, क्योंकि हमारा रिजल्ट क्या है ट्रू, 5 इज़ ग्रेटर देन 2। अब मान लीजिए 2 की जगह यहाँ होता 12, जब 12 होता तो क्या 5 इज़ ग्रेटर देन 12, कंडीशन फॉल्स। जब फॉल्स है तो बच्चों कौन सा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, b वाला, यानी b की वैल्यू क्या है 12, यानी कि अब प्रिंट क्या हो जाएगा 12। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस कंडीशन को चेक करेंगे, इसके बिहाफ पे हम आगे वाले एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेंगे। बच्चों याद रखिएगा एक टाइम में आइदर ये या आइदर ये। बच्चों कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर को हम
इफ़ एल्स एक्सप्रेशन की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे। कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग इफ़ एल्स एक्सप्रेशन की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इफ़ एल्स की जगह कंडीशनल ऑपरेटर लगा सकते हैं, या कंडीशनल की जगह इफ़ एल्स लगा सकते हैं। दोनों आपका ऑप्शनल होता है। आपको एग्जाम्स में भी कहा जाता है कि टर्नरी ऑपरेटर को इफ़ एल्स में कन्वर्ट कर लीजिए, इफ़ एल्स को टर्नरी में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों आज का अपना इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं कंप्यूटर पे। आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज मेड अप ऑफ वुड। मतलब कंप्यूटर का जो पहला माउस था वो किस पे बना था? वुड पे, यानी कि लकड़ी पे, लकड़ी से। ठीक है ना? किसने इन्वेंट किया था? डॉग एंजलबर्ट ने। किसने किया था? डॉग एंजलबर्ट ने। कब इन्वेंट किया था? 1964 में। याद रखिएगा बच्चों, ये जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये आपको ज़्यादातर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे वहाँ मिलेंगे मल्टीपल चॉइस में। चाहे आप एसएससी है, रेलवेज है, सी टेट है, टेट है, तो वहाँ कई बार ऐसे मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। ओके, थैंक यू।